हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम जानेंगे एआईबी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। क्योंकि हमारी एआईबी जो 17th टाइम हो रहा है उसकी डेट जो है वो आ चुकी है। तो अब हम जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में, इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो आएंगे। तो हमारा जो एआईबी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। क्योंकि इसी के बाद ही आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको जो है परमानेंट जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो दिया जाता है। ठीक है। तो ये एक सिंपल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि जो हमारी बीसीआई है वो ये जान सके कि जिसको हम एडवोकेट बनाने जा रहे हैं क्या वो एलिजिबल है, मतलब उसको बेसिक लॉ की जानकारी है या नहीं। इसलिए बहुत ही जो एक बेसिक लॉ पूछा जाता है, इसमें कोई टफ पेपर नहीं है कि आपको कहीं से कोचिंग लेनी पड़े या कहीं भी आपको मतलब आपको स्पेशल इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करनी पड़े। तो बहुत ही इजी पेपर है। बहुत ही जैसे कि 19 सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं इस पेपर में। 100 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसके हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारा इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो है उसके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसमें से भी जो है 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसमें से भी 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। हमारा एविडेंस एक्ट है उसमें 8 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन एक्ट जो है उससे हमारे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो फैमिली लॉ है उसमें भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे कंपनी लॉ में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट लॉ में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइबर लॉ में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हमारा लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट्स है उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चन। ठीक है। लॉ रिलेटिंग टैक्सेशन जो है उसमें पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन। और लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है उसमें से भी सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे टोटल 19 सब्जेक्ट में से जो है वो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। और आपको पहले ध्यान में क्या रखना होगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जिस जिस सब्जेक्ट से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको उसको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करनी है। और जो हमारा इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड है, जिन सब्जेक्ट्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पहले उनको उठाना है। और उसके बाद जैसे कि किसी किसी सब्जेक्ट से जैसे इन्वायरमेंट लॉ हो गया, साइबर लॉ हो गया, उनमें से ओनली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे बहुत ही कम टाइम देना है इनको, बट ये है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम होता है। ठीक है। और कोई कहीं से भी इसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग वगैरह लेने की तो कभी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो ही जाता है। और 40 जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 40 नंबर लेने होते हैं। यदि आपके 40 मार्क्स आ जाते हैं तब भी आप पास होंगे। यदि आप जो है 60 या 80 नंबर भी लेते हैं तो उसमें भी आप जो है वो पास ही गिने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं परसेंटेज वगैरह शो नहीं होती। यहाँ आपके मार्क्स जो है वो शो नहीं होते, सिर्फ इतना दिखा जाता है कि आप अपने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है या नहीं किया है। ठीक है। यही पूछा जाता है। इसलिए बहुत बेसिक जो ये सब्जेक्ट है, बहुत बेसिक जो है हमारा ये पेपर होगा। ठीक है। आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। कहीं जैसे कि हमारा जो बुक्स आती हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो बैंक आते हैं उसमें भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे मेरे ही लॉ लर्निंग स्कूल ये चैनल है जिसमें मैंने एमसीक्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की भी की हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, इस इन जैसे इन सारी सी सब्जेक्ट पर अप्रॉक्सीमेट में बहुत ज़्यादा वीडियो जो अपलोड कर चुकी हूँ। जो हमारा एमसीक्यू ऑफ इंडियन पेनल कोड है उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है।
यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको यहाँ करवाने जा रही हूँ। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। आज मैं आपके आईपीसी के क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईपीसी वगैरह की मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है वो अपलोड भी कर दी हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एआईबी एग्ज़ाम, ठीक है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी शुड बी, बोला है मोटिव क्या है सेक्शन 81 का और आईपीसी में क्या है। ऑप्शन ए इज प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू अ पर्सन, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू अ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी आइदर ए एंड बी। देन ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, आइदर ए एंड बी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्फेंसी as an exception has been provided under section 80, section 81, section 82, and option D is section 84. Then right answer is option C, section 82. And the next question is, section 82 of Indian Penal Code provides that nothing is an offense which is done by a child under option A 6 year of age, option B 7 year of age, option C 9 year of age, option D 10 year of age. Then option B is the right answer, 7 year of age. क्योंकि सेक्शन 2 जो है वो सेक्शन 82 जो है वो बात करता है हमारा, यदि किसी बच्चे से जो 7 साल से छोटा है उससे कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो उस ऑफेंस के लिए जो है वो लाइबल नहीं होगा। उसके द्वारा ऐसा कोई एक्ट किया गया है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने कोई एक्ट जो है वो नहीं किया है, ठीक है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Section 82 of IPC enunciated option A is a presumption of fact, option B rebuttable presumption of law, and option C a conclusive or irrebuttable presumption of law, and option D is none of the above. Then right answer is option C, a conclusive or irrebuttable presumption of law. And the next question is, a person is stated to partially in caps under section 83 of IPC, he is aged. मतलब सेक्शन 83 बात करता है पार्शली इन कैप्स की, तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए बोलता है अबव 7 ईयर ऑफ एज एंड अंडर द 12 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन बी बात करता है अबव 7 ईयर अंडर द 10 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन सी बात करता है अबव 7 ईयर अंडर 16 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन डी बात करता है अबव 7 ईयर अंडर 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 82 है उसमें बात की है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड हु इज अंडर 7 ईयर ऑफ एज, मतलब जो 7 साल से छोटा बच्चा है उसके द्वारा ऐसा कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो जो किसी पर्सन को हार्म भी करे तो उसके ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। जो हमारा सेक्शन 83 है वो बात करता है कि पार्शली इन कैप्स, मतलब जो बच्चा 7 साल से बड़ा है और 12 साल से जो है वो छोटा है तो उसका क्या देखा जाएगा, ये मेंटल लेवल देखा जाएगा कि क्या वो बच्चा जो है वो किसी पर्सन का जो है वो किसी पर्सन को कोई हार्म पहुंचा सकता है, मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल देखा जाता है। ये है पार्शली इन कैप्स, मतलब यहाँ पर लाइबल माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है, ठीक है। ये बात करता है हमारा सेक्शन 83 इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए अबव 7 ईयर एज एंड अंडर द 12 ईयर ऑफ एज, ठीक है। And the next question is, section 83 of the Indian Penal Code lay down option A, a presumption of fact, option B is an inconclusive or rebuttable presumption of law, and option C conclusive or irrebuttable presumption of law, and option D is irrebuttable presumption of fact. The right answer is option B, an inconclusive or rebuttable presumption of law, ठीक है। And the next question is, section 82 of IPC laid down the rule of wholly in caps, partially in caps, and both A and B, and either A and B.
तो मैंने पहले ही आपको बताया सेक्शन 82 जो है वो बात करता है होली इन कैप्स, मतलब वहां पर बात की है सेक्शन जो 7 साल से छोटा बच्चा है वो यदि कोई ऐसा एक्ट कर देता है तो क्या वो लायबल है या नहीं है। तो ऐसा बोला गया है कि उस बच्चे के द्वारा जो 7 साल से छोटा है उसके द्वारा ऐसा कोई एक्ट होता है जो जिससे क्या हो दूसरे पर्सन को हार्म भी हो, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो बच्चा है वो कभी भी लायबल नहीं माना जाता। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड हु इज एज अंडर द 7 ईयर ऑफ एज, ठीक है। और जो इसीलिए जो सेक्शन 82 है वो बात करता है होली इन कैप्स की, ठीक है। And the next question is under section 82 and 83 of IPC, an offense is punishable if it is done by a child who is option A of below 7 year of age, option B of above 7 year of age but below 12 year if he has not attained sufficient maturity and understanding, option C of above 7 year of age but below 12 year of age having attained sufficient maturity or understanding। ऑप्शन डी क्या बोलता है ऑल ऑफ द अबव, देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, ऑफ अबव 7 ईयर ऑफ एज बट बिलो 12 ईयर ऑफ एज हैविंग अटेन सफिशिएंट मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको पहले ही बताया जो सेक्शन 82 और 83 जो है, यदि इसमें 83 में जो क्या है, यदि बच्चा 7 साल से बड़ा है और 12 ईयर से छोटा है, मतलब बिलो द 12 ईयर है, तो उसका क्या देखा जाएगा, सब ऐसा देखा जाएगा कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब उसकी सफिशिएंट मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग को देखा जाएगा, ठीक है। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। वैसे इतने टफ या हार्ड क्वेश्चन जो है, जैसे कि ये जो केस लॉज हैं वो पूछे जाते हैं, मतलब एक सिंपल केस लॉज पूछे जाएंगे, आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत टफ पेपर तो नहीं होगा और ना ही कहीं नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको पूरे ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आने। ऑप्शन देख लेते हैं, मेंस रिया वर्सेस आर वर्सेस प्रिंस, नेसेसिटी DPP वर्सेस ब्रिट, एंड ऑप्शन सी इज इंसैनिटी MN नगटन केस, and option D is intoxication versus Vasudeva versus state of, and then the right answer is option C, insanity versus Amagnutan case, okay। And the next question is the maxim actus not facit rea nishi mensit rea mean, option A crime has to be coupled with guilty mind, there and option B is there can be no crime without a guilty mind, option C is crime is a result of guilty mind, option D is a criminal mind lead to crime, and option B is the right answer, there can be no crime without a guilty mind। बोला जाता है, मतलब इस मैगजीन का मतलब है कि बोले यदि गिल्टी माइंड नहीं है, मतलब गिल्टी इंटेंशन नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके द्वारा कोई ऑफेंस जो है वो नहीं, मतलब क्राइम नहीं हुआ, देयर इज अ नो क्राइम, क्राइम नहीं हुआ है विदाउट गिल्टी माइंड, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 84 ऑफ IPC प्रोवाइड करता है मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, मॉरल इंसैनिटी एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ एनी काइंड, एंड द बात करता है सेक्शन 84 लीगल इंसैनिटी की, ठीक है। ओके आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी के MCQs जो हैं वो कवर करेंगे सारे ही सब्जेक्ट के, चाहे वो आपके 2 मार्क्स के सब्जेक्ट हों, जैसे कि AIB में चाहे वो 2 मार्क्स का सिलेबस है वो कवर करते हो, मतलब हम सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, सभी की हम MCQs की वीडियो जो है अपलोड करती रहूँगी मैं, और आप देखते रहेंगे, जिससे क्या है आपके जो एग्ज़ाम है आपका वो जल्दी से कवर हो जाए आपका सिलेबस, ठीक है। और दोबारा से फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप मेरे लॉ लर्निंग स्कूल में इस चैनल पर जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो सेक्शन के बाद जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, MCQ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो है वो वीडियो अपलोड करी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी MCQs जो है वो कवर करवाए हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के भी जो है MCQs कवर करवाए हैं, और MCQ और पेनल कोड जो इंडियन पेनल कोड है उसकी भी वीडियोस जो है वो कवर करवाई है, ठीक है।
और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी, और सेक्शन वाइज भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो भी एमसीक्यूज की मैंने 32 वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं, अपलोड की हुई हैं। यदि आप मेरे चैनल को विजिट करिएगा, और यदि आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं आपके एआईबी एग्ज़ाम के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपके जितने भी ये 19 सब्जेक्ट हैं उनकी जो एमसीक्यूज हैं उनकी वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम आपको अपलोड करती रहूंगी, आप तक पहुंचाती रहूंगी, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आपकी तैयारी जो है वो आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।